फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और आप जानते हैं योरपीडिया एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्ज़ाम जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। और अभी उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्ज़ाम निकला है फॉर असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर एंड असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर ASO AEE के लिए निकला है। मेरा आज का वीडियो उसी से रिलेटेड है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आपकी 40 क्यों हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर 2010 में इस एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आई थी, सेम एग्ज़ाम AEE ASO, और 2010 के बाद से 2026 तक 16 साल तक नहीं आई। बीच में जो नोटिफिकेशन आया उसका कुछ कोर्ट केस वगैरह चले और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ साल पहले बोला कि आपको इसकी पोस्ट को भरना है बिकॉज एनवायरनमेंट इम्पॉर्टेंट एक बेसिकली एक डोमेन है जिसका गवर्नमेंट को टेक केयर करना चाहिए और एनवायरनमेंट प्रोफेशनल की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। तो उसके चलते अब स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को बोला गया है कि तुम रिक्रूटमेंट करवाओ। नॉट ओनली दैट, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड NGT के चलते स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के ऊपर थोड़ा सा काम को लेके ज़्यादा प्रेशर भी होता है। तो अब जो स्ट्रेंथ पहले कैडर स्ट्रेंथ थी वो रिड्यूस होती चलेगी, अब मतलब रिटायर होते चलेंगे लोग और वैकेंसीज आती चलेगी। एज ऑफ नाउ उत्तर प्रदेश के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर एज पर माई अंडरस्टैंडिंग में आपको डाटा दूंगा 700+ कैडर स्ट्रेंथ है एनवायरमेंटल प्रोफेशनल, जिसमें इंजीनियर साइंटिस्ट आते हैं और ये बढ़ने वाली है, 965 होने वाली है। और 965 में से 50% मतलब आपकी वैकेंसीज अभी 400 के आसपास वैकेंसीज हैं, जिनमें से 40 सीट्स को भरा जा रहा है और इसका MOU साइन हुआ है IIT कानपुर के साथ कि आप CBT करवाएंगे। अब क्वेश्चन ये आया कि दिमाग में कि जब 400 वैकेंसीज है तो 40 क्यों भरी जा रही हैं। इसके बहुत से रीज़न हैं जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि 40 ही क्यों भरी जा रही हैं और क्या होप है कि और भरी जाएंगी। आंसर इज यस, और भरी जाएंगी। और कोई भी गवर्नमेंट जब आपको वैकेंसीज रिलीज करती है तो सारी वैकेंसी एक ही गो में वो इलेक्शन के टाइम पे होता है, अदरवाइज नहीं होता। अदरवाइज गवर्नमेंट रेगुलर वे में आपको सीट्स बढ़ाती है और देते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक और इससे कंफ्यूजन आपके बहुत से कैंडिडेट्स के दिमाग में इसमें एडवर्टाइजमेंट में जो टेम्परेरी वर्ड लिखा है उससे रिलेटेड है। तो बिलीव मी, पे 10 लेवल मैट्रिक्स का जो पे स्केल है वो एडहॉक या कंट्रेक्चुअल जॉब पे नहीं होता, वो पक्की जॉब पे ही होता है। लेकिन किसी भी जॉब को पक्का बनाने से पहले गवर्नमेंट में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, तब तक जॉब को टेम्परेरी माना जाता है। और अर्जेंट जो रिक्रूटमेंट होती है उसको टेम्परेरी जॉब लेके उसको अर्जेंटली रिक्रूट कर लिया जाता है, फिर 2 साल के बाद वो परमानेंट हो जाती है। दैट इज द प्रोसेस। अब मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ कि ये जो असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर का जो उत्तर प्रदेश ने निकाला है, जो आपके पास 40 सीट्स हैं अभी, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर 26 एंड असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर 14, दोनों पे मैट्रिक्स 10 के अंदर आती हैं। इसमें 40 सीट्स हैं। अब इन दोनों 40 सीट्स के लिए जो आपकी ये इतनी ही वैकेंसीज क्यों हैं उसके ऊपर मेरा आज का वीडियो है। तो मैं पेज नंबर 7 पे चलता हूँ जहाँ इससे रिलेटेड रेलिवेंट हमारे पास डाटा दिया गया है, ये फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तो उत्तर प्रदेश में जो कैडर स्ट्रेंथ है वो 965 हो जाएगी। अगर आप मीडिया न्यूज़ में जाओगे तो आपको ये चीज़ दिख जाएगी कि अभी जो 1995 में कैडर जो रिव्यू कैडर डिटेल आया था उसमें 732 सीट्स वहाँ पे थी। उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्विस रूल 1995 उसके हिसाब से 732 कैडर स्ट्रेंथ है, मतलब इंजीनियर्स की जो स्ट्रेंथ है कितने होने चाहिए वो 732 है। और इसमें अब नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं तो नंबर स्ट्रेंथ आपका 965 बढ़ जाएगा। जैसे चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर्स, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स ग्रुप A पोस्ट, ऐसी कई पोस्ट इसमें ऐड कर ली जाएंगी। और क्लियरली इसमें लिखा हुआ है कि बोर्ड में ये पोस्ट 732 तो अप्रूव्ड है, ऑलरेडी है, जिसमें से ओनली हाफ जो है वेकेंट पड़ी हुई हैं। 732 में से ऑलरेडी जो हाफ पड़ी हुई हैं वेकेंट पड़ी हैं और जितनी नई एडिशन होंगी वो भी ऐड होंगी, तो 400 के आसपास वैकेंसीज इसके अंदर हैं। अब जो नई सीट्स की रिक्रूटमेंट है, पहले जो 2010 में रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें भी यही हुआ था कि साहब रिक्रूटमेंट ढंग से नहीं हुआ तो कोर्ट केस चल पड़ा। इसलिए क्या रिक्वायरमेंट पड़ी उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को IIT कानपुर के साथ MOU साइन करने की कि आपका जो एग्ज़ाम है वो फ्री, वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और रेलिवेंट हो, सो दैट ऐसा कोई झगड़ा बाद में ना पड़े। तो रिक्रूटमेंट हुआ तो उनकी जॉब्स लग जाए। तो ये बेसिकली सारे का सारा उसके लिए किया गया था। तो आपके पास अभी 50% कैडर स्ट्रेंथ पड़ा हुआ है। लिमिटेड रिक्रूटमेंट क्यों हो रही है? आप देखो कि 40 वैकेंसीज एडवर्टाइज की हैं और ये इसलिए की गई हैं कि सबसे पहले तो हमें एड्रेस करना है इमीडिएट क्रिटिकल नीड जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर जो रिटायरमेंट होती चली जाती है तो वैकेंसी आती जाती है, तो काम कौन करेगा। अब लिमिटेड रिक्रूटमेंट के 40 ही क्यों की, आप बोल रहे सब 400 हैं तो 40 रिक्रूटमेंट क्यों हो रहा है, इतना कम रिक्रूटमेंट उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट में इतना कम रिक्रूटमेंट क्यों है।
जबकि आप देखते हैं उड़ीसा जैसी स्टेट जहाँ पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश इतना बड़ा नहीं है, या आप राजस्थान देख लो या आप हरियाणा देख लो, पर फिर भी वहाँ नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में कम है। अगर हरियाणा में आपकी 50 सीट्स आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में 40 आ रही हैं, तो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो क्यों है ऐसा? आंसर इज स्ट्रक्चर, हायरिंग और बजटिंग, कि गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलता है इसके लिए। पहले मैं आपको बता दूं कि 2010 के बाद से उत्तर प्रदेश में रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, तो कोई एक लीगल इश्यूज एंड जुडिशियल इश्यूज में ये सारे के सारा प्रोसेस फंसा हुआ है। तो जब उसमें से वो निकलेगा तो ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट का पेस बढ़ेगा। तो पहले तो ये स्ट्रक्चर, हायरिंग और बजटिंग की बजटरी एलोकेशन मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलेगा, सो बैच वाइज फिर रिक्रूटमेंट होगी। और एमओयू के चलते जो आईआईटी कानपुर के साथ एमओयू साइन हुआ है उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, उसमें अगर पहला एग्जाम सीबीटी ढंग से हो गया, रिक्रूटमेंट सब हो गया, तो बाकी उसी तरीके से और आपके होते चले जाएंगे। फिर इमीडिएट नीड 40 पोस्ट की है, सैंक्शन हाईएस्ट प्रायोरिटी ये है कि इनको भरा जाए, क्रिटिकल गैप है इसमें, इसको भरा जाए और एडमिनिस्ट्रेटिव ये काम किया जाए। तो ये बहुत से मैंने कई पोस्ट, लिंक्डइन पे पोस्ट, जो लोगों की पोस्ट हैं उनके ट्विटर पे, न्यूज़पेपर, मीडिया रिपोर्ट्स, वो सारी देखने के बाद मैं आपको एक क्रक्स दे रहा हूँ। स्पेशलाइज्ड रोल होते हैं इसमें, तो आपको स्पेशलाइज्ड एग्जाम कंडक्ट करवाने पड़ते हैं और फेज वे में आपको रिक्रूटमेंट करवाया जा रहा है। तो नटशेल में ये समझो आपकी फेजेस में रिक्रूटमेंट होगा। बहुत साल से रिक्रूटमेंट, 16 साल से रुकी हुई थी, उसको एक गो में करना है, तो सारी रिक्रूटमेंट इकट्ठी नहीं करवाई जा सकती। गवर्नमेंट के अपने पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं कि साहब हम सारी नौकरियां अब नहीं देंगे, इलेक्शन के पास देंगे, जो भी रीज़न है। लेकिन नटशेल में एज अ स्टूडेंट आपके लिए क्या है कि अगर आप इस एग्जाम को सीरियसली लेना चाहते हैं और जाना चाहते हैं इसमें, तो सीट्स चाहे 2 हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 40 हैं, चाहे 400 हैं, आपको उतनी ही मेहनत के साथ एग्जाम देना चाहिए, सो दैट अगर कभी आपका नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है या अभी आपका इस बार ना हो, अगले साल सीटें निकलें, तो आप चले जाएं। और आप एग्री करेंगे मेरे साथ कि ये जो जॉब्स हैं, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर, ये ऐसी जॉब्स हैं जो करियर जॉब्स हैं। मतलब एक बार आपकी जॉब लग गई तो फिर आपको करियर की तरफ से जो आपकी चिंता है वो खत्म हो जाती है, आप फिर फोकस कर सकते हैं अपने करियर के ऊपर, एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं। और आपको, अगर आप उत्तर प्रदेश वगैरह से ही हैं, तो अपने होम स्टेट में भी जॉब करने का अपॉर्चुनिटी है। तो फ्रेंड्स, तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से, और जो सिलेबस आपको योरपीडिया ने दिया है उसको तैयार करो। मॉड्यूल है योरपीडिया का, आप मेरी वीडियो के साथ एक गूगल फॉर्म लगा होगा, आप उसको भर सकते हैं। और यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी लगा हुआ है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें वो सारे कैंडिडेट हैं जो ऐसे एग्जाम्स के लिए आगे जाना चाहते हैं। थैंक यू।